नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में यमुना अपना रौद्र रूप धारण किए हुए है और तेजी के साथ बढ़ रहे जल स्तर से गांव के लोग भयभीत हैं। बाढ़ से कई गांव प्रभावित भी हैं, जहां घरों में पानी घुस गया है। लोग घरों का सामान लेकर ऊंचे स्थान पर तिरपाल के सहारे रहने को मजबूर हो रहे हैं। जहां एक तरफ बाढ़ आने से ग्रामीणों में भय व्याप्त है, वहीं ग्रामीण नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। किसानों की फसलें बाढ़ आने से बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ की वजह से विद्युत सप्लाई बंद होने से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि बाढ़ के हालात कब समान होंगे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे वो, क्योंकि ऐसे माहौल में जहरीले कीड़ों का डर बना रहता है। वहीं जानवरों के रखरखाव की भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज जिला प्रशासन के द्वारा मूसा नगर क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट और बांटे गए, जिसमें उन्हें कुछ राहत मिल सके। वहीं बाढ़ के हालातों का जायजा लेने हमारी टीम नाव के सहारे आज मूसा नगर क्षेत्र के चपरघटा, पथार, आड़न, नयापुरवा, क्योटरा, मुसरिया सहित कई गांवों का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लेने पहुंची तो जहां गांव बाढ़ से चारों ओर घिरा हुआ है, घर पानी में डूबे हुए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर तैनात किए गए लेखपाल पीड़ितों को लंच पैकेट बांट रहे थे। वहीं आगे चलकर बाढ़ से घिरे गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए जब उनसे बात की गई तो ग्रामीणों ने अपना दुख दर्द बयान किया। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों की क्या मदद की जा रही है, सब हमारे कैमरे पर साझा किया। बाढ़ पीड़ित विजय बहादुर निषाद, बाढ़ पीड़ित कालिंदी देवी, लेखपाल राजेश कुमार द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। हमारा विजय बहादुर निषाद नाम। इसकी बहुत ज्यादा हालात है साहब, बाढ़ में भी चल रही है और अभी घटने की संभावना नहीं है। गांव के औलाद कम से कम 50-60 घर तो डूब गए हैं साहब। डूबने से अभी चल रही प्रभावित, बाढ़ की प्रभावित चली ही रही है। संपर्क मार्ग ये साहब पथार है, आड़न है, पड़ाव है, बुंडा है, चतरीपरवा, कूमापुर और रसूलपुर, बरतौली, इनका संपर्क मार्ग बिल्कुल टूट जाता है। काट दी जाती है तुरंत। ऐसा अंधेले में खाना पीना बनाते हैं सब किसान जितने हैं सब। फसल पूरी डूब गई साहब, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अब एक प्रशासन की तरफ से एक ये नाश्ता हुआ बटा है साहब, अभी कोई प्रशासन से नहीं आया है, ना अभी मदद हुई है। कल जी अभी भोजन की व्यवस्था, ये लंच पैकेट बटे हुए साहब पथार में। अभी आड़न रह गया, अभी यहाँ मुसरिया रह गया, क्योटरा रह गया, नया परवा रह गया, हलिया रह गया। अधिकारी आके लौट जाते हैं साहब। कल डीएम साहब आड़न तक गए थे साहब, तो आड़न के लिए एक बोर्ड के लिए उन्होंने कहा था कि आपको आड़न में एक बोर्ड भेजी जाएगी कल। अभी तक उनकी सूचना नहीं मिली साहब, डीएम साहब की। जी, मेरा नाम कालिंद्री है। अभी तक बस केवल लंच पैकेट ही बटा है, बाकी अभी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे केवल एक नाव व्यक्तियों के लिए उतरने चढ़ने के लिए लगी है, आने जाने के लिए। अभी विशेष कोई सुविधा नहीं है। बहुत ज्यादा घरों में पानी भरा हुआ है और वहाँ पे बहुत दिक्कत है, चूल्हा तक नहीं जल पा रहे हैं। नहीं, जाती ही नहीं है। मिट्टी के तेल तो मिलता ही नहीं है। मोमबत्ती है, दीपक हीपक जला के लोग यहाँ थोड़ा बहुत खाना ना बनाते हैं। बस ऐसे ही जितने दिन तक बाढ़ रहती थोड़ा बहुत खा पी के गुजारा करते हैं, बाकी सब ऐसे रहते हैं।
हाँ। अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, रेपटेदार बनी हुई है, उसमें तुरंत पानी आता, थोड़ा आता, तुरंत यहाँ पथार जाने के आने की रास्ता कट जाती है, खत्म हो जाए, उसमें नाव चलने लगती है। बस नाव से ही जाते हैं, बाकी कोई वो नहीं है। बच्चों को नाव में मना करते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं, नाव में कुछ हो आ जाए तो स्कूल जाने के लिए तुरंत बंद कर देते हैं बच्चे जाना। थोड़ी सी आ जाती है उसमें भी बंद हो जाता है बच्चों का स्कूल जाना। हम यही चाहते हैं कि मतलब पुलिया बन जाए, बच्चों का भी जल मार्ग न रुके, उनका भी वो भी जाए स्कूल, और जो कर्मचारी वो भी जाए अपना। हम यही चाहते हैं कि बढ़िया अच्छी सी पुलिया बनवा दे, तो जो जल मार्ग है वो अपना नीचे नीचे से रहे, निकलते रहे। बस यही प्रशासन से हमारी विनती है, जल्दी से जल्दी पुलिया बनवाने की वो कष्ट करें तो आपकी मानदेय होगी। राजेश कुमार। अभी मैं डेरापुर तहसील से आया हूँ। डीएम साहब के आदेशानुसार ट्रांसफर हुआ था मेरा। अभी मैंने 1.5 महीने हुए हमको यहाँ पर आए हुए। प्रशासन की तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। खाने पीने, स्वास्थ्य, चिकित्सा वगैरह के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत जो है कार्रवाई करते हैं। हम लोग फील्ड में दौड़ रहे हैं। इस गांव के अलावा और भी कई गांव हैं जिसमें बाढ़ भी प्रभावित है। हमारे अधिकारी दौड़ रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं। सारी व्यवस्था मुहैया करवाने के लिए तत्पर है 24 घंटे। जहाँ रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर आ जाती है। कई जैसे क्या कहते हैं, ये चपरगट्टा में एक नाव डलवा दी गई है, उसमें नयापुर में डलवा दी गई है। यहाँ 2 नावें चल रही हैं जो काफ़ी दिन से चल रही हैं। जब से पुलिया प्रभावित हो गई है, आवागमन बंद हो गया है। और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, लोग बाग शिकायत करते हैं कि साहब हमें दिक्कत हो रही, तो वहाँ दिक्कत पूर्ति करने के लिए सारा प्रशासन तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं। 24 घंटे कोई किसी को असुविधा का सामना न करने पड़े, इसीलिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। जो खाने पीने के लिए दिक्कत होती है तो जो है अभी लंच पैकेट आया है, उसके लिए भी आगे राशन सामग्री की व्यवस्था भी की गई है और उसके लिए जो है शीघ्र ही जो है वितरण करवाया जाएगा। जी, हमारे द्वारा लंच पैकेट के बारे में